जैसे आपने कोई अपराध किया है? पता नहीं, अभी तो बम वाले भी आए थे, बम स्क्वाड वाले भी आए थे, जैसे हम पता नहीं आतंकवादी है, हम लोगों ने बम डाल रखे हैं और वो सारे चेक करने आए हैं यहाँ पर। खाली करवाया जाएगा, हम मरने तैयार है। कौन पुलिस आवेगी, आओ भाई। ये तो कोई ये थोड़ी कि किसी का घर का है। जनता को जिताया था जब यहाँ आया है, जब जो दफ्तर मिला है। विधायक एक सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं जनता के। जनता की हर सुख हर दुख और उनके विकास के कार्यों की जिम्मेदारी होती है विधायक की। उनका पद एक सम्मानित पद होता है, लेकिन जब उनके पद पर ये नौबत आ जाए कि उनको उन्हीं के कार्य क्षेत्र से निकालकर बाहर किया जाए, जनता के हितों का हनन किया जाए, तो ये बहुत ही अपमानजनक बात होती है। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में, जहां के लोकप्रिय विधायक मुकेश अहलावत, जिन्होंने हमेशा से जनता के हितों की बात की, जनता के विकास की बात की, अपने क्षेत्र के विकास की बात की, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनता जिनसे सीधे मिलती है, सीधे रूबरू होती है, उनको मिलने के लिए किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता है। विधायक जी खुद अपने ऑफिस में बैठकर जनता की समस्याओं पर बात करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए हर एक प्रयास करते हैं। लेकिन आज इनके सम्मान पर बात उठी है। आज इनके कार्यस्थल पर ये नौबत आ गई है कि बीजेपी की तानाशाही साफ साफ देखने को मिल रही है। इन्हें रोका जा रहा है जनता के हितों के काम करने से, इन्हें रोका जा रहा है जनता का विकास करने से। हमारे साथ मुकेश अहलावत जी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, आप एक वो सम्मानित व्यक्ति हैं जो हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं। लगातार आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, आप अपने क्षेत्र में घूमते हैं, हर समस्या पर खुलकर बात करते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी समस्या आप पर आन पड़ी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, ऐसा है, मेरे को अलॉट ये 25 जून 2025 को अलॉट हुआ है। मैं कभी जबरदस्ती से नहीं बैठा, मुझे विधानसभा स्पीकर की तरफ से अलॉट हुआ कि आप जो ऑफिस है वो जा सकते हैं। इस ऑफिस में 10 साल से एमएलए बैठे हुए हैं। पहले मैं था, उससे पहले भी दूसरा विधायक था, वो बैठा था लगातार अभी भी बहुत से विधायक ऐसे जिनको अलॉट हुआ भी नहीं है, फिर भी ऑफिस में बैठे हैं। मेरे को अलॉट होने के बाद मैं बैठा हुआ हूँ, हाँ, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बैठा हूँ। उसके बाद भी इन लोगों ने मेरी ये ऑफिस खाली कराने का काम किया। पहले तो मुझे नहीं दिया जा रहा हमारी विधानसभा को, और अब ये खाली भी कराना चाहिए कि यहाँ पर विधानसभा में काम ना हो। अब एक बात बताओ, विधानसभा में बहुत से बीजेपी के लोगों ने भी तो वोट दिए, केवल आम आदमी पार्टी के सारे थोड़ी ना थे, तो उनका भी तो भला होना चाहिए। और कोई भी हो, लेकिन सोच के ही चलना चाहिए कि पब्लिक का काम हो। आप हमसे फाइट करें, आप अब भी अच्छा काम करें, हम भी अच्छा काम करें, इस ढंग से काम करें। ये थोड़ी ना कि आप खुद भी काम ना करो और दूसरे का भी काम ना करें, तो ये तो नीति अच्छी नहीं। देखो 25 तारीख को ये ऑर्डर का नाम अलॉट होगा, फिर इन्होंने ऑर्डर दिया, मैंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, तो कोर्ट ने स्टे दिया मुझे कि आप है ना दूसरा नोटिस जारी करें, तब तक आपको स्टे दिया जाएगा। फिर मेरे को स्टे मिला। फिर उसके बाद जैसे ही इन्होंने नोटिस दिया, मैंने इनका फिर जवाब दिया। उसके बाद मैं कोर्ट में गया। कोर्ट की अब 20 तारीख की डेट है, ये देखो कल की डेट है, 20 तारीख की रेट अप्लाई कर रखी है। लेकिन और उससे पहले की भी डेट थी, 17 तारीख को, ये लोग गए नहीं। मंडे की डेट थी, मंडे की डेट में ये गए नहीं, और 20 तारीख की डेट अब मिली है, उससे एक दिन पहले ये यहाँ पर आ गए हैं। और जो लॉ कहता है, इविक्शन ऑर्डर इन्होंने जारी किया, इविक्शन ऑर्डर ये कहता है कि आप 15 दिन में खाली नहीं करा सकते, आपको टाइम देना चाहिए। मेरे को इन्होंने 7 तारीख की डेट लिखी, लेकिन 13 तारीख को मिला है। अब इन्होंने तो दबा के रखा डेट का पहले से करके, और 13 तारीख को मेरे को दिया है। अब 13 तारीख से हिसाब लगाए तो 15 दिन कब होते हैं? 28 तारीख को होते हैं। और यदि 7 तारीख से भी लगाएंगे तब भी कौन सी तारीख होती है? 22 तारीख होती है। और आज कौन सी तारीख है? 19 तारीख होती है। तो ये एक तरीके से तानाशाही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, हम लोगों के साथ काम नहीं करने दे रहे। एक विधायक को अपने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक ऑफिस की, एक कार्यालय की जरूरत होती है।
क्या इनको इतना भी हक नहीं कि ये अपनी विधानसभा के सम्मानित विधायक होने के बाद अपने कार्यालय में सम्मान के साथ बैठकर जनता के हितों की बात कर सके, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम कर सके? सर, जिस तरीके से आज पुलिस का चारों तरफ से घेरा आपके ऊपर लगाया गया है, ऐसा लगता है कि आपने कोई अपराध कर दिया है? पता नहीं, अभी तो बम वाले भी आए थे, बम स्क्वाड वाले भी आए थे, जैसे हम पता नहीं आतंकवादी है, हम लोगों ने बम डाल रखे हैं और वो सारे चेक करने आए हैं यहाँ पर, वो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये तो सही नहीं है। बाकी ये कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और हमारी पार्टी आंदोलन से खड़ी है। हम डरने वाले तो है नहीं, भगत सिंह जी के सिपाही हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान के लिए भी लड़ेंगे और भगत सिंह जी की तरह आगे बढ़ेंगे और लड़ते रहेंगे। विधायक मुकेश अहलावत जी ने इस कार्यालय पर कोई जबरन कब्जा नहीं किया है। जनता ने उन्हें वोट दी है, जनता ने उन्हें जिताया है और जनता ने ही उन्हें विधायक बनाया है। अब फैसला आपका है। क्या एक ऐसे जीते हुए प्रतिनिधि, जीते हुए विधायक को इस तरीके से उनके सम्मान पर आंच आना कहां तक सही है? बाहर का नजारा दिखाऊंगी किस तरीके से आज इनको घेरा गया है, क्योंकि जो डेट है वो कल की है, लेकिन एक दिन पहले ही यहाँ पर प्रशासन पहुंचकर इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। आइए बाहर चलती हूँ और दिखाती हूँ किस तरीके से पुलिस बल ने इनको एक अपराधी के तौर पर अंदर कैद किया है और बाहर खड़े हैं। ये कार्यालय है विधायक मुकेश अहलावत जी का। यहाँ आप देख सकते हैं आम जनता, महिलाएं यहाँ सब मौजूद है। जैसे ही इन्हें पता चला कि कार्यालय के ऊपर एक गाज गिरी है, यहाँ विधायक को परेशान किया जा रहा है, सभी महिलाएं जिनके रोजाना के काम यहाँ से होते हैं, जिनकी समस्याएं यहाँ से दूर होती है, सुनते ही तुरंत पहुंची है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? संगीता। आज जो यहाँ पर किया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? नहीं, सही नहीं है, गलत है, बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, विधायक जी यहाँ बैठते हैं, क्या आप लोगों के काम हाँ होते जी, हैं? सबके काम होते हैं, हर कोई आता है यहाँ पर, सारे काम होते हैं टाइम आंटी से। जी, क्या आपके काम होते हैं यहाँ जी से? हाँ, हम बहुत अच्छे से काम करवाते हैं। विधायक जी कैसे है नेचर वाइज? बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैडम, आज यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, ऑफिस को खाली कराने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आपकी हर परेशानी यहाँ से दूर होती है। अगर ये ऑफिस खाली होता है तो क्या होगा? बहुत गलत होएगा। यहाँ से अगर ऑफिस खाली होएगा तो बहुत गलत होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे हर काम के लिए हम यहाँ पर आते, बच्चों के लिए, हर काम के लिए, हमारे हर काम के लिए सुविधा करते ही है। कहाँ जाएंगे? बहुत गलत हो रहा है ये। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी जी कि हम यहाँ आते हैं तो हमारा सारे काम पूरे कर देते हैं विधायक जी, और बहुत अच्छे विधायक जी। जी जी, हमारे नेताजी बहुत काम आए, जो काम बोला हमने वो करके दिए नेताजी ने। तो ये हमारे नेताजी का ऑफिस अभी यहीं रहना चाहिए, हमारा सबका कहना है। महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है ये बात सुनकर। सभी अपने घर के कामकाज छोड़कर सुबह सुबह यहीं आकर बैठ गई हैं कि ऑफिस खाली ना किया जाए। मैडम, जिस तरीके से मुकेश अहलावत जी ने हमेशा जनता के हितों के काम किए हैं, लेकिन आज उनके ऑफिस को इस तरीके से चारों तरफ से घेरा गया है जैसे कि वो एक अपराध कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? ये सबसे गलत है, क्योंकि विधायक की वजह से सभी गरीब आदमियों के गुजारे हो रहे हैं, सभी महिलाओं का काम हो रहा है, और ये बीजेपी की बहुत ही गलत भावनाएं हैं जो कि विधायक को घेरा जा रहा है और ऑफिस खाली करवाया जा रहा है। यहाँ गरीब औरतें आती हैं, सभी आदमियों के यहाँ पे काम होते हैं। ये वो जनता नहीं है जिन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है, ये वो जनता है जिनके वाकई में यहाँ से काम होते हैं, उनकी परेशानियां दूर होती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपना घर छोड़कर मुकेश अहलावत विधायक जी के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। एक बुजुर्ग माता जी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। माता जी, मुकेश अहलावत जी का ऑफिस आज खाली कराया जा रहा है, क्या कैसे खाली करवाया जाएगा? हम मरने तैयार है। कौन पुलिस आवेगी? आओ भाई, ये तो कोई ये थोड़ी कि किसी का घर का है। जनता को जिताया था जब यहाँ आया है, जब ये दफ्तर मिला है। अगर ऑफिस खाली हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे अपनी परेशानी? कहाँ जाएंगे बेटा, बताओ कहाँ जाएं? हैं? कहीं भी ठिकाना नहीं, सबका काम करता है। जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है सब काम करवाता है। चलो गली चिमका दी, ये बल्ब लगवा दिया, सड़कें बनवा दी, कैमरे लगवा दिए, हमारे सबकी टूटी लगवा दी, सब गेट लगवा दिए, सारा का मौज कर रखी है। कहीं भी गलिया में बढ़ के देख लो, मौज है बिल्कुल। एक ऐसे विधायक जिनके बारे में जनता को सिर्फ एक सवाल पूछने की जरूरत है, उनके सारे काम जनता कंटिन्यू बताना शुरू कर देती है कि विधायक ने आखिर क्या क्या किए। विधायक जी बहुत अच्छे काम करते हैं और 10 साल हो गए उनको, इतने अच्छे काम करे हैं
कि हर एक की जिसकी है सबकी समस्याएं पूरी कर रहे हैं और हर एक गरीब की जनता के जाते हैं और उनके घर पे भी अगर कोई तकलीफ है तो घर पे भी जाते हैं। ये बिल्कुल बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि ना हम काम कर रहे हैं और ना ही करने दें। ये मुकेश अलावत जितना बढ़िया विधायक है इतने बढ़िया कोई विधायक नहीं रहा है। अब ये समझो, आप ये तानाशाही है हर जगह कि आप उनको ऑफिस खाली करा दो, जो काम ना करने दो, इसके बाद में मेरी तानाशाही चले, वही हाल इनका है। मैडम क्या कहोगे, आप क्यों आए हो यहाँ पर? हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो अपनी जान भी देने को तैयार है, लेकिन ऑफिस खाली नहीं करने देंगे। बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है इस टाइम, दुनिया परेशान हो रही। रेडी पटरी वालों से महीना लेते बीजेपी वाले, वही खाते हैं रिश्वतखोरी, और ये भी ऐसे ही हो रहा है। चलो हम खाली नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी आ जाए, मोदी भी आ जाएंगे ना तब भी हम खाली नहीं करेंगे। उसको मोदी को आना पड़ेगा यहाँ पे, तब खाली करेगा। इतना ऐसे एमएलए और जो मिलेगा नहीं कहीं भी। क्या आपने कहीं ऐसे विधायक देखे हैं जो खुद जनता के बीच में बैठकर जनता के काम करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के कार्यालय पर पुलिस फोर्स पहुंची है कि आज उनका ऑफिस खाली कराया जाएगा। जनता यहाँ पर सब इकट्ठी हो चुकी है, सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं, सभी युवा यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं, सभी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। आपको मैं नजारा दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात हो चुकी है, किस तरीके से तानाशाही यहाँ पर चल रही है, ये आप खुद देखेंगे। मैं कैमरे पर सारी चीजें आपको दिखा रही हूँ। सर, जिस तरीके से आज ये तानाशाही के तौर पर ऑफिस खाली कराने के लिए इतने बड़े पुलिस बल तैनात यहाँ पर किया गया, तो क्या कहेंगे आप? ये तो बीजेपी की सरासर तानाशाही है। एक मौजूदा विधायक को जबरदस्ती उनसे उनका कार्यालय खाली करवाया जा रहा है। ये तो बहुत सरेआम तानाशाही है। सर, ये हालिया विधायक हैं, जनता के काम कर रहे हैं, अगर ऑफिस खाली हो जाता है तो ये कहाँ बैठकर जनता के हितों के काम करेंगे? ये तो बहुत समस्या की बात है। एक चुने हुए एक विधायक को उनसे कार्यालय खाली करवाना बहुत शर्मनाक कार्य है और जनता इसका विरोध करेगी। सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करेंगे और इसका जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो कार्यों में भी रुकावट आएगी। ये बहुत गलत बात है, इसका पूरा विरोध किया जाएगा। जी, विधायक बनाए जाते हैं, चुने जाते हैं जनता के हितों के काम के लिए, विधानसभा के और उनके क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन एक ऐसा विधायक जो हमेशा से जनता के बीच में रहे, हमेशा से जनता के हितों के काम किए, लेकिन आज उन्हें उन्हीं के कार्यालय से, उन्हीं के कार्य क्षेत्र से हटाया जा रहा है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। अभी यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, पुलिस बल जो है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहा है। चारों तरफ बैरिकेडिंग करने के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है। निगम पार्षद और चेयरमैन यहाँ से निगम पार्षद राकेश जाटव जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं, हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से एक विधायक, एक जनता के प्रतिनिधि का ऑफिस आज खाली कराने की नौबत आ गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये भाजपा की तानाशाही है और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अब देख सकते हो आप, चुने हुए हमारे पूर्व में मंत्री रहे और प्रेजेंट में विधायक है, और किस तरीके से भाजपा अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने वोट चोरी करके दिल्ली के अंदर सत्ता तो अपना ली, लेकिन जनता आज भी अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है और आगे भी करती रहेगी। आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर में देखना कितना जूम यहाँ आता है। तो हम किसी भी हालत में अपना ऑफिस खाली नहीं करने देंगे, क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि एक रोड पे बैठ के थोड़ी कार्य करेगा जनता के, तो उसको जगह तो चाहिए, ऊपर छत भी चाहिए, बारिश भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है। एक चुना हुआ प्रतिनिधि कहाँ बैठ के काम करेगा? तो इन भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको शर्म आती नहीं है। सर, ऐसा कह सकते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ, आज विधायक के साथ, कल पार्षदों के साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, ये तो देखो सरासर अत्याचार है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता जिसको प्यार करती है, जनता उसी को प्यार करेगी। आप वोट चोरी करके सत्ता में तो आ सकते हो, जैसे अभी प्रेजेंट में देखा बिहार चुनाव के अंदर इन्होंने किस तरीके से वोट चोरी कर करके, और जो बड़े बड़े नेता हैं वो खोल खोल के दिखा रहे हैं इनकी चोरी की जो सबूत हैं, लेकिन फिर भी मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। इस तरीके से हम होने नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रोड पे बैठ जाएंगे, बिछ जाएंगे, लेकिन हम ऑफिस खाली नहीं होने देंगे। अभी यहाँ पर आक्रोश पूरे तरीके से जनता में भर चुका है।
अभी आगे देखना ये होगा कि क्या आज विधायक मुकेश अहलावत जी का ये जो कार्यालय है जिस पर बैठकर वो अपनी जनता की परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं, क्या ये खाली हो पाएगा या फिर एक सम्मानित व्यक्ति को सम्मान के साथ यहाँ पर बैठकर जनता के हित के काम करने की अनुमति दे दी जाएगी।